हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि अभी बहुत ही जल्द बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें पीएम आवास योजना के लिए एक नया नियम जारी कर दिया गया है। इस योजना में क्या क्या नियम लागू किया गया है, क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, ए टू जेड जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों को बताएंगे कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे कि पीएम आवास योजना के लिए सरकार ने अब एक नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम में अब सभी लोगों को आवेदन देने से पहले ही इस एक नियम के बारे में पता होना चाहिए। दरअसल पीएम आवास योजना 2.0 हेतु आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसलिए पात्रता रखने वाले नागरिक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पर अब इस योजना को लेकर सरकार ने एक काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया है, जो अब केवल वही लोग योजना से फ़ायदा ले सकते हैं जो एक नए नियमों के अंतर्गत अपना आवेदन जमा करेंगे। यदि आपको पीएम आवास योजना न्यू रूल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो में अवश्य बने रहें। आज हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने इस योजना को लेकर कौन कौन से नए नियम को अभी नागरिकों के लिए लागू कर दिया है। नंबर 1, पीएम आवास योजना न्यू रूल्स। जैसा कि आपको पता है कि पीएम आवास योजना का दूसरा चरण अब प्रारंभ कर दिया गया है। योग्यता रखने वाले गरीब और नागरिक अब अप्लाई करके अपने लिए पक्का आवास प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अब प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कुछ बदलाव हो गया है। पीएम आवास योजना के पहले चरण में यह नियम था कि एक परिवार में रहने वाले माता पिता और बेटे के द्वारा योजना से फ़ायदा उठाया जा सकता था। लेकिन अब दूसरे चरण में यह बदलाव किया गया है कि अगर पहले माता पिता ने अगर योजना के द्वारा पक्का आवास का फ़ायदा लिया है तो बेटों को अब योजना से लाभान्वित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपके माता पिता के नाम से पिछली बार या पूर्व वर्ष में जो है आवास आवंटित हो चुका है, तो आपके और या उनके लड़कों के नाम से जो है अब आवास आवंटित नहीं किया जाएगा और उनके जो बच्चे हैं वो जो है आवास का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। दरअसल अब नए नियम में मुताबिक परिवार की महिला मुखिया या फिर पत्नी दोनों के नाम से पीएम आवास योजना के लिए संयुक्त रूप से धनराशि को वितरित किया जाएगा। अगर किसी परिवार के माता पिता ने योजना का फ़ायदा नहीं उठाया है तो केवल ऐसे ही स्थिति में बेटों को लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आवेदनकर्ता को शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। यहाँ आपको हम यह भी बता देते हैं कि अगर गलत तरीके का उपयोग करके बेटे ने पीएम आवास योजना का फ़ायदा लिया है तो ऐसे में इससे सारा पैसा वापस लिया जाएगा और सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई भी बेटों के खिलाफ की जाएगी। उसके बाद नंबर 2 है पीएम आवास योजना की पहले क्या थी सुविधा या पहले यह थी सुविधा। पहली बार
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम आवास योजना के प्रथम चरण में माता पिता और बेटे एक ही परिवार से संबंध रखते थे। इन्हें योजना का अलग अलग फ़ायदा मिल जाता था। इसलिए यदि माता पिता पीएम आवास योजना का लाभ लेते हैं तो बेटे भी आवेदन दे सकते थे, लेकिन आवेदन देने के लिए यह जानकारी जरूरी था कि बेटे के हिस्से में जर्जर आवास या फिर भूमि पर कोई निर्माण कार्य न किया गया हो। पर बात करें पीएम आवास योजना के लिए दूसरे चरण की, तो अब इन सब सुविधाओं को सरकार ने समाप्त कर दिया है। इसलिए केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास माता पिता की नहीं बल्कि स्वयं की संपत्ति होगी। नंबर 3, पीएम आवास योजना न्यू रूल्स के तहत आधार जरूरी। यहाँ आपको हम बता दें कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत आप कुछ भी शर्तों के मुताबिक ही आपको पक्के घर के लिए मदद मिल सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि जो व्यक्ति निवासी पीएम आवास योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वो सत्यापन की प्रक्रिया ये है कि वह कई तरीके से होगी। इसलिए आवेदन के दौरान व्यक्ति को अपने माता पिता के आधार को अनिवार्य तौर पर लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से आधार नंबर से यह ज्ञात हो जाएगा कि योजना के अंतर्गत माता पिता ने पहले ही फ़ायदा लिया है या नहीं। इसके साथ ही आवेदन देने वाले का भौतिक सत्यापन भी जरूरी कर दिया गया है। पीएम आवास योजना न्यू रूल्स के तहत बेटों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, फ़ायदा नहीं मिलेगा। पीएम आवास योजना न्यू रूल्स के मुताबिक अब बेटों को कुछ स्थितियों में योजना का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। जानकारी के लिए बता देते हैं कि डोडा अधिकारी अनामिका सक्सेना ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिए हैं तो इसके बाद फिर बेटों को सरकार से मदद नहीं मिलेगी। दरअसल अब सरकार ने यह नया नियम लगाया है कि बेटों की संपत्ति पर यदि इनका मालिकाना हक होता है तो तभी इनके पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान के लिए सरकार से वित्तीय मदद मिलेगी। इसके साथ ही यह भी अनिवार्य है कि योजना के आवेदनकर्ता माता पिता ने पहले से फ़ायदा ना लिया हो। इस अपडेट में यह बताया गया है कि यदि जो है आपके माता पिता के नाम से पहले से ही जो है पीएम आवास योजना आवंटित हो चुका है तो फिर जो है उनके जो लड़के हैं या उनके जो बेटे हैं उनको जो है पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यही सब जानकारी विस्तृत से इसमें दी गई है। तो ये वीडियो जैसे कि आप लोग भी अगर ऑनलाइन पीएम आवास योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इस जानकारी को एक बार अवश्य देख लें, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।